हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक खामोश जंग छिड़ी है। तिब्बत अपनी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। दशकों से तिब्बती लोग अत्याचार सहते आ रहे हैं। उनकी ये हालत पूरी दुनिया के जमीर पर बोझ बनकर टिकी हुई है। भारत, जिसका तिब्बत के साथ गहरा रिश्ता रहा है, क्या भारत तिब्बत की किस्मत बदलने में भूमिका निभा सकता है? इसका जवाब जटिल है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक आजाद तिब्बत शक्ति संतुलन बदल सकता है। यह दबे कुचले लोगों के लिए आशा की किरण जगा सकता है, लेकिन तिब्बती आजादी का रास्ता चुनौतियों भरा है। तिब्बत पर चीन की पकड़ मजबूत बनी हुई है। भारत को सोच समझकर कदम उठाने होंगे। सवाल यही है, भारत क्या कर सकता है? भारत का पहला कदम है कूटनीति का एक नाजुक खेल खेलना। चीन जैसी वैश्विक महाशक्ति को चुनौती देने के लिए एकजुट मोर्चे की जरूरत है। भारत को आजादी और मानवाधिकारों को महत्व देने वाले देशों के साथ गठबंधन करके अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना होगा। हालांकि कई देश चीन को सीधे चुनौती देने से हिचकिचा रहे हैं। आर्थिक संबंध और बदले की आशंका जटिल रिश्तों का जाल बुनती है। भारत को इन जटिलताओं को कुशलता और दृढ़ संकल्प के साथ पार करना होगा। शांत कूटनीति, गुप्त बातचीत और रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बती मुद्दे को उठा सकता है। यह दुनिया को चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की याद दिला सकता है। लक्ष्य उन देशों का एक गठबंधन बनाना है जो तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़े होने को तैयार हैं। संस्कृति एक शक्तिशाली हथियार है और भारत इसे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। तिब्बती संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता से भरपूर खुद तिब्बत में दबा दी गई है। भारत तिब्बती संस्कृति के लिए एक अभयारण्य बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां यह फल फूल सके और दुनिया के साथ साझा की जा सके। भारत तिब्बती कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों को मंच प्रदान कर सकता है। यह तिब्बती भाषा और साहित्य के संरक्षण में सहायता कर सकता है। शैक्षिक आदान प्रदान तिब्बतियों की एक नई पीढ़ी को उनकी विरासत से जोड़ सकते हैं। तिब्बती संस्कृति का पोषण करके भारत तिब्बत के भीतर और बाहर दोनों जगह तिब्बती पहचान की लौ को तेज रख सकता है। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान भविष्य के विद्रोह के बीज बो सकता है। एक ऐसा समय जब तिब्बती लोग एक बार फिर दुनिया में अपना सही स्थान मांगेंगे। भाग 4, आर्थिक दबाव। बिंदु, ड्रैगन के विकास को चुनौती। चीन की आर्थिक ताकत ही उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देती है। भारत को चीन की आर्थिक कमजोरियों को निशाना बनाना होगा। यह एक बड़ा खेल है जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता है। भारत चीन के साथ व्यापार के जोखिमों को उजागर कर सकता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने का काम कर सकता है, जिससे चीनी विनिर्माण पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाग 5, हिमालयी रक्षक, किला भारत का उदय। एक तरफ जहां दुनिया के मंच पर कूटनीति और आर्थिक दांव चल रहे हैं, वहीं भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हिमालय, जो कभी एक प्राकृतिक बाधा हुआ करता था, अब संभावित संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। भारत को सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करनी चाहिए, जिससे किसी भी चीनी आक्रामकता को रोका जा सके। भारत की सशस्त्र सेनाओं, खासकर उसकी पर्वतीय युद्ध क्षमताओं का आधुनिकीकरण आवश्यक है। उन्नत निगरानी तकनीक
ड्रोन युद्ध और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रसद में निवेश महत्वपूर्ण होगा। भारत को चीन की किसी भी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाए कि तिब्बत की आकांक्षाओं को कुचलने के किसी भी प्रयास का मुकाबला दृढ़ता से किया जाएगा। भाग 6। दीवार में दरारें, असंतोष की आग भड़काना। खुद चीन के भीतर असंतोष के बीज पनप रहे हैं। आर्थिक असमानताएं, पर्यावरण का क्षरण और बुनियादी आजादी का दमन अशांति को हवा दे रहे हैं। भारत इन असंतुष्ट आवाजों को बुलंद करने में भूमिका निभा सकता है। चीनी शासन के सामने आने वाली आंतरिक चुनौतियों पर प्रकाश डाल सकता है। भारत चीनी असंतुष्टों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को दुनिया के साथ अपनी कहानियां साझा करने के लिए मंच प्रदान कर सकता है। यह उन स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स का समर्थन कर सकता है जो चीन के भीतर मानवाधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट करते हैं। एकता के चीन के दिखावे में दरारों को उजागर करके भारत सत्ता पर उसकी पकड़ कमजोर कर सकता है और बदलाव के अवसर पैदा कर सकता है। भाग 7। एक लंबा खेल, एक आजाद तिब्बत की उम्मीद। तिब्बती आजादी का रास्ता लंबा और कठिन है। रास्ते में असफलताएं और चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य, रणनीतिक सोच और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ भारत तिब्बत के उज्जवल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह काम दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, दूरदृष्टि और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, लेकिन संभावित इनाम बहुत बड़े हैं। एक आजाद तिब्बत मानवाधिकारों की जीत होगी, शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का प्रमाण होगा और हर जगह दबे कुचले लोगों के लिए आशा की किरण होगी। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है, एक ऐसा सपना जिसे भारत अपनी अनूठी स्थिति और आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में मदद कर सकता है।